क्या लग रहा है ममता बनर्जी तो महिलाओं को भत्ता दे रही हैं, यहाँ पर कहते हैं कोई दुर्घटना महिलाओं के साथ हो जाए तो 10 लाख रुपए हैं, सीधे मैं शब्द बोलूँ तो रेप अगर हो जाए तो 10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो क्या है महिलाओं के इस बार मन में क्या है? महिला को मन में है तो अब टीएमसी अब जाए, क्योंकि सब कुछ तो खरीदा नहीं जा सकता ना। जहाँ के महिलाओं का इज्जत का सवाल है, जहाँ का महिलाओं का वो घर से निकालने का सवाल है। यहाँ पे तो कोई लड़की का जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दे रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम जो दे रहा है, वो उसका जो उसके बाद जो परीक्षा होता है और उसके बाद जो आफ्टर जो प्रिपरेशन होता है नौकरी के लिए या किसी के लिए, वो जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है उसके लिए जो परीक्षा होता है वो भी यहाँ से ठीक से नहीं होता। पिछली साल 30 अप्रैल को आईसीएसई का रिज़ल्ट निकल गया और पूजा के समय कुछ एक दिन विदाउट नोटिस एक परीक्षा हो गया। तो ये जो बच्चे हैं जो भर्ती होंगे बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, ये कहाँ जाए? वो चाहती है कि सब प्राइवेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर भर्ती हो जाए और वो पैसा काटमानी होकर उसके घर में जाए। तो दिन व दिन जो ऐसा परिस्थिति जो हो रहा है वो हम लोग तो अब नहीं चाह रहे हैं ना। कैसा माहौल है महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं को ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए सुरक्षा दे पाई कि नहीं? नहीं, 15 साल बीत गए कैसे? कामधुनी देखिए, पार्क स्ट्रीट देखिए, उत्तर दिनाजपुर देखिए, हाशखाली देखिए, बोगटोई कांडो देखिए, कहाँ पे है? और वो 2 साल पहले हम लोगों का यहाँ पे सोदपुर के जो अभय का जो आरजीकर में जो घटना हुआ तो उसका भी कोई हल नहीं निकला अभी तक। तो कैसे हम उस पर भरोसा करें? तो हम पूरे पश्चिम बंगाल के जो 60 से 70 जो महिला है सभी जाते हैं। मेरे घर में भी एक बेटी है, छोटी बेटी है, वो भी जाते हैं 10 साल के, वो भी जाते हैं कि अब ममता बनर्जी चली जाए। क्या उम्मीद है अगर आप किसी को भी चुनेंगे या बीजेपी को आप कह रहे हैं चुनेंगे तो उम्मीद क्या है बीजेपी से? पहली तो उम्मीद है कि बीजेपी हम महिला को सुरक्षा दे। कि आप देखिए जो पश्चिम बंगाल से बाहर वो जिस स्टेट में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ पे जो महिला का सुरक्षा है, वो महिला रात के 12 बजे में ऑफिस से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, शाम को 8 बजे स्कूल से और कॉलेज से ट्यूशन से घर आती है, खुशी अकेले ही चले आते हैं। हम लोग तो यहाँ पे बच्चे को एकदम बॉडीगार्ड की तरह से पहुँचा देते हैं उस वहाँ से घर पे। कह रही हैं कि 8 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलना चाहिए महिलाओं को। हाँ, वो तो जानते हैं, वो जो लोगों को वो हमारे बंगाल में कहते हैं कि जे पूछे रखा, जो पूछती है, जो उसका जो टीएमसी का जो गुंडा है वो तो उसका घर के लोग हैं, घर के सब लोग हैं। उसको तो रात में तो वो 25 टका का जो पाउच है वो पीते हैं और जहाँ पे लड़कियाँ बाहर देखते हैं उसको छेड़ते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि 8 बजे के अंदर आप घर में आ जाओ। तो क्या मुद्दा इस बार ये है कि परिवर्तन होना चाहिए? एकदम 500% परिवर्तन होना चाहिए। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि टीएमसी के नेता, टीएमसी के लोग, चाहे प्रधान हो, मोइजुल्ला मुल्ला यहाँ पर एक हैं, वो धमकी दे रहे हैं, राजू मंडल धमकी दे रहे हैं लोगों को घर घर जाके कि संभल के रहना। देखिए, ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, इससे पहले 2021 का इलेक्शन और जनता बहुत बाखूबी से सभी को देखा है कि ऐसा मंजर, ऐसा हालत हुआ है जैसे कि हम लोग लग रहा है कि हम लोग बंगाल में है ही नहीं, या पाकिस्तान में है या तो फिर बांग्लादेश में है। ऐसा मंजर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मी लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनके घर को आग लगा दिया गया, उनके पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया, उनका घर वालों को टॉर्चर किया गया, किसी को ऊपर गोली फायर हुआ, कोई बहुत सारा हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो ये जो मंजर देख लिया जनता, जब कोई कार्यकर्ता कोई मार खा रहा था तो उस टाइम जनता के आंखों में आंसू साफ नजर आ रहा था। उस टाइम ने उन्होंने डिसीजन लिया, एक बार हम लोग भूल कर चुके हैं लेकिन दोबारा ये भूल नहीं होगा 26 में। वो लोग जनता इंतजार करे। जनता का खामोशी बहुत खतरनाक होता है बंगाल का, और इस बार जो खामोशी है ये कौस्तुभ बख्शी को जिताने के वाली है। तो लग रहा है इस विधानसभा से कौस्तुभ बख्शी जीत रहे हैं? भरपूर वोटों से जीत रहे जी। और जो पहले विधायक रहे हैं फिर उम्मीदवार हैं राज चक्रवर्ती जी, उनका काम तो एक ही है, बहुत सारा ड्यू था, बहुत सारा लोन में थे, उन्होंने ये 5 साल में बहुत कुछ चुकता भी कर लिया, प्लस पॉइंट भी कर चुके हैं। अब वो दोबारा ऑप्शन चुने कि हमको यहाँ से जीतना है। यहाँ से जीतने के लिए अच्छा, अपना तो लोन चुका लिया, जनता का क्या हुआ फिर? बस जनता को लोन ले लिया, जूट मिल बंद हो गया।
जनता को तो पूरा लूट लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा बात होता है स्टेट का जो लीडर लोग है, एक तो सेंट्रल से टाई अप नहीं रहता है। अगर आप सेंट्रल के टाई अप करके अगर काम करते हैं तो स्टेट का डेवलपमेंट होता है। इन लोगों को दीदी है, जो बंगाल की दीदी, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है। पहले स्टेट को तो संभाले, तब ना भला होगा देश का, या तो फिर स्टेट का या जनता का। यहाँ जनता रो रही है, बहुत प्रॉब्लम में है। अच्छा, क्या लग रहा है ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं? जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं को बोला कि जो हाथ में सामान मिले, किचन का बेलन करची, आओ लेकर सड़कों पर उतरो। मैं अभी बोला, बंगाल की जो जनता बहुत साइलेंट होके बैठी है। दीदी को जितना बोलने दीजिए, जितने 1500 रुपये देने दीजिए, इस बार दीदी का मौका नहीं है। और वही चाकू, वही बेलना उल्टा रिफ्लेक्ट होगा टीएमसी लोग के विरुद्ध में। ये 100% कुछ देखने, आपको इस बार इलेक्शन कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार 4 मई? 4 मई दीदी तो 100% गई, 100%। मतलब जनता ने इस बार ठान लिया? जी, जनता ही नहीं, बहुत सारा टीचर लोग हैं, बहुत सारे जो सरकारी जो कर्मचारी लोग हैं, वो लोग, बहुत सारे वकील लोग हैं, बहुत सारे परेशान है। राज्य के लोग परेशान हैं। देखिए, जिस स्टेट में बिजनेसमैन खुश नहीं रहता, वो स्टेट का बर्बादी होना तय है। और ये दीदी ने तय की है, बिजनेसमैन को हम खुश करके रखेंगे नहीं। आज एक भी बिजनेसमैन कोई खुश नहीं है। अच्छा, यहाँ के प्रत्याशी जो हैं बीजेपी से कैसे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार जीतेंगे तो कितना बड़ा मार्जिन है? ये तो बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा आपको। कुछ बोले ना, इतिहास पलटने वाला है बैरकपुर का। और दीदी का ऑप्शन जो उन्होंने राज चक्रवर्ती को दोबारा यहाँ जो मौका दिया, बैरकपुर का जो कौस्तुभ बागची है वो बैरकपुर का साक्षी है। और इस बार पूरा बैरकपुर का वो लोकल लड़का है और एडवोकेट है, पढ़ा लिखा लड़का है, हर मुद्दा में लड़ने का क्षमता रखता है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके लिए पैसा फैक्ट नहीं है। उनके लिए जनता और डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा लेके आ रहे हैं कौस्तुभ बागची जी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और अब इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का नाम दे चुकी हैं। अभी बैरकपुर विधानसभा में मौजूद हूं और यहां पर बीजेपी से कौस्तुभ बागची और टीएमसी से राज चक्रवर्ती हैं। पहले राज चक्रवर्ती विधायक रह चुके हैं। अब जब 2026 का चुनाव आने वाला है तो क्या लगता है यहाँ की जनता क्या सोचती है? इस बार किसकी इस विधानसभा में जीत होगी, बीजेपी या टीएमसी, या पूरे पश्चिम बंगाल में क्या इस बार परिवर्तन की दरकार है और वो दरकार क्यों है? ममता बनर्जी का दावा है कि टीएमसी दोबारा जीतेगी, टीएमसी की सरकार होगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कह रही है परिवर्तन की दरकार बंगाल की जनता के बीच दिख रहा है। यहाँ तमाम आम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बंगाल का माहौल क्या है और बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है। क्या नाम आपका? विशाल जायसवाल। क्या लग रहा है विशाल जायसवाल जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है बंगाल में? साफ दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हम लोग 3 से 77 आए पिछले बार, तो हम लगभग 70 गुना बढ़े थे। इस बार सिर्फ 2 गुना बढ़ेंगे तो सरकार आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की इतनी स्ट्रेटजी अच्छी है कि वो दोबारा आ सकती है, वो सरकार में आएगी ही आएगी। जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाह रही है? मैं बैरकपुर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से विधायक राज चक्रवर्ती रह चुके हैं, एक्टर हैं, टेलीविज़न पर आते हैं, टीवी पर आते हैं। क्या कभी विधानसभा में आते हैं कि नहीं? वो टेलीविज़न में ही आते हैं, विधानसभा में नहीं आते हैं, यही प्रॉब्लम है। अगर विधानसभा में आते तो फिर टेलीविज़न में आने का ज़रूरत नहीं पड़ता उनको। तो जिस तरह का परिस्थिति उनके रहते भर में हुई, जो जैसी घटनाएं बंगाल ने कभी नहीं देखी थी या हमारे बैरकपुर ने नहीं देखी थी, वो हुई। जैसे कि दिन दहाड़े यहाँ पे डकैती हुई और हत्या हुई। यहाँ पे स्कूल चलते वक्त स्कूल पे बम पड़े, बम गिरे, चलते स्कूल पे, एकदम चलते स्कूल पे, दिन में स्कूल चल रहा, बम गिरे। रेप जैसी घटनाएं कभी भी बैरकपुर ये इस क्षेत्र ने नहीं देखा था। 2 रेप की घटनाएं देखी और एक रेप की घटना में काउंसिलर का भाई खुद उसमें इन्वॉल्व था, टीएमसी का। तो इस तरह का लोगों को लेकर के राज चक्रवर्ती साथ में चलते हैं। और आप अगर बैरकपुर विधानसभा का बात करिएगा तो 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक टीटागढ़ हिस्सा है, एक बैरकपुर का हिस्सा है। टीटागढ़ क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो जो भी नामी दामी क्रिमिनल थे, जो जेल खट चुके थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशन था, कई केस में कन्विक्टेड भी थे, उन लोगों को ला करके उन्होंने काउंसिलर बनाया। उन्होंने बोला गुंडा मुक्त बैरकपुर बनाएंगे, तो उनका गुंडा मुक्त का सिस्टम यही था कि उन गुंडों को उन्होंने काउंसिलर बना दिया, सम्मान्य बना दिया, माननीय बना दिया। अच्छा, क्या लग रहा है बैरकपुर विधानसभा में बीजेपी के घोष बाबू हैं और यहाँ से राज चक्रवर्ती हैं, क्या लग रहा है कौन इस बार जीत रहा है? देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि
बैरकपुर इस बार अपने भूमिपुत्र को चाहती है। कौस्तुभ बागची इसी बैरकपुर के जन्मे हुए लड़के हैं, उनके बाप दादा यहीं के, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब यहीं से हुई है। आप कभी भी आइएगा, दिन में आइए रात में आइए, बैरकपुर 14 नंबर रेलवे गेट के पास आइएगा, किसी से पूछिए कौस्तुभ बागची का घर कौन सा है, वो बता देगा। लेकिन आप पूरे बैरकपुर में घूम लीजिए, किसी से पूछिए राज चक्रवर्ती का घर कहाँ है, वो एक कार्यकर्ता तक उनका नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ के है ही नहीं। वो यहाँ से 3 घंटा दूरी पर रहते हैं, कस्बा इलाके में रहते हैं। अच्छा, अभी ममता बनर्जी ये कह रही हैं, महिलाओं को खासकर महिलाओं से मैं पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को कह रही हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, वोटिंग के दिन घर से बाहर निकलना, जो हाथ में आए किचन का सामान, चाहे बेलन हो करची हो, वो लेकर बाहर निकलो और लड़ो, लोगों को रोको। देखिए, ममता बनर्जी जी माननीय मुख्यमंत्री है, लेकिन दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बंगाल में एक मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। क्योंकि यही ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोली थी कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, और वही ममता बनर्जी आज बोल रही है कि बाहर निकलना चाहिए। तो पहले वो क्लियर हो जाए क्या करना चाहिए। आप लोकतंत्र में कलछी, हंसुआ और तलवार लेकर के नहीं चल सकते हैं। लोकतंत्र महिलाओं का वोट देने का अधिकार है, वो वोट देती हैं, बशर्ते उनके गुंडे महिलाओं को रोकते हैं, उनके गुंडे इनका बलात्कार करते हैं, उनका मानहानि करते हैं। लेकिन दबे सुर में ये बात उठ रही है कि बीजेपी चाहती है, आम जनता चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगे तो शायद चुनाव हो। देखिए, ये टोटल ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तो हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि जैसी सरकार चल रही है, आपने पिछले दिनों का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा कि जो वायलेंस हुआ ड्यूरिंग द इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, जिस तरह का हत्या हुआ, रेप जैसा घटना हुआ, जिस गाँव ने भाजपा को वोट दिया उस गाँव को पूरा जमींदोज कर दिया गया। अच्छा, अभी भी हम देख रहे हैं कि राजू मंडल टीएमसी के एक नेता हैं, वो लोगों को धमका रहे हैं घर जा जाके कि वोटिंग के दिन संभल के रहना या फिर वोट देना तो संभल के देना। उनको अरेस्ट किया गया है, एक और नेता को अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा माहौल क्यों टीएमसी वाले बनाते हैं? देखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजू मंडल को कि जो असली चरित्र वो बाहर लेकर के आया, कि यही है टीएमसी का चरित्र। वो सामने आ गए और कुछ लोग पीछे से करते हैं। उनका साहस इतना था या दुस्साहस था कि कैमरा के सामने किए, बाकी लोग तो घर में जाते हैं रात को, बच्चियों को डराते हैं, माओ को डराते हैं, महिलाओं को डराते हैं, लोगों को डराते हैं कि वोट देने मत जाइएगा, या वोट दीजिएगा तो सिर्फ टीएमसी को, नहीं तो आपका काम धंधा छीन लिया जाएगा, आपके पति को मार दिया जाएगा, आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। हाफिजुल मोल्ला है यहाँ पे, वो भी धमका रहे हैं, प्रधान है एक गाँव के, वो भी लोगों को धमका रहे हैं, टीएमसी से उनका नाता है। तो बंगाल की परिस्थिति यही है। बंगाल में जो 30% आपके समय ये है जहाँ सेंट्रल एजेंसी, बंगाल में 30% वाले बोलते हैं कि 70% वाले करके नदी में बहा देंगे। तो ये है बंगाल की परिस्थिति। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपनी सच्चाई को खोल करके सामने ला रहे हैं, वरना 30% वालों की इतनी साहस नहीं हो सकती कि वो बोल दे 70% गंगा में। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी डर गई हैं क्या, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, इसलिए उनके लोगों को भड़का रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हर दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। टीएमसी की वही परिस्थिति है। हम लोग कागज से चाहते बीजेपी सरकार आए, कि बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नारी सुरक्षित नहीं है, इलाका टीएमसी से डरा हुआ है सारे लोग, तो हम चाहते हैं बीजेपी सरकार परिवर्तन चाहिए। क्या नाम दादा? मनोज कुमार चौधरी। क्या लग रहा है जहाँ से जो प्रत्याशी उतरे हैं बीजेपी के और टीएमसी के, कौन दिख रहा है, किससे उम्मीद है कि कौन जीत रहा है इस बार? देखिए, प्रत्याशी तो राज चक्रवर्ती भी रह चुके हैं, फिर दोबारा हुए हैं। ये हमारे जो 9 कैंडिडेट उतरे हैं बीजेपी प्रत्याशी, कौस्तुभ बागची जी, तो इनका तो अभी फ़िलहाल पहला रुझाव है, लेकिन जनता वो नहीं देखी है। जनता ये देखी है जो त्राही 5 साल जो पिछले वर्ष में जो हुआ, खास करके टीटागढ़ में, वहाँ तो मिल्क फैक्ट्री जो है टोटल बंद करके रख दिया गया। वो लोग को जो दिलासा दिया गया था कि फैक्ट्री चलेगी, ये होगा वो होगा, वो तो हुआ नहीं, उल्टे शोषण हुआ जनता का। अभी जा कर के देखिए, अभी भी कारखाना बंद है। कभी बोलता हम बोल देंगे खुल जाएगा, तो क्यों नहीं खुलवाते हैं, क्यों बंद है? तो उनका टेंडर हो गया, जो पहले बताया, दूसरे भाई बोला टेंडर हो गया। लग रहा है 4 मई को क्या होगा? 4 मई का बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। क्या उम्मीद है बीजेपी से? ऐसे बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और ये कौस्तुभ बागची हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, प्लस ये पार्टी के लिए काम भी किए हैं, हर आंदोलन में आए हैं, जनता को इसके प्रति एक विश्वास जगा है। ये तो ऐसे भी हाई कोर्ट के वकील भी हैं, ठीक है, लेकिन ये जनता के लिए और पार्टी के रूप से जो चुनाव करके इनको दिया है टिकट, जनता इनको मान चुकी है कि ये बहुत सज्जन अच्छा है, और प्लस बीजेपी के प्रति रुझान भी है। और टीटागढ़ हमेशा बीजेपी के प्रति हमेशा रिजल्ट देते रहती है, अच्छा ही होता है। बारिकपुर में है, लेकिन इस बार बारिकपुर की जनता भी चाहती है कि परिवर्तन हो।